लेकिन मुझे आना पड़ा क्योंकि रिपोर्ट आया कि मेरी जान को खतरा है, इसलिए मुझे विद इन 2 आवर्स मुझे एयरपोर्ट इन करना पड़ा और मुझे दिल्ली वापस आना पड़ा। और मैं आपको पहले ये बता दूं कि मेरे और पुनीत जी में दोस्ती नहीं हुई थी। तो ये कम्प्लीटली कोई लव मैरिज भी नहीं है, दोस्ती प्यार में बदल गया ऐसा भी कुछ नहीं है। प्रीवियस था उसमें बहुत ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी थी, बहुत ही कंजर्वेटिव मेंटालिटी थी, लेकिन अगर वो जीवित रहते तो वो मुझे वो सब कुछ करने देते जो मैं आज कर रही हूँ। तो रिश्ता निभाने के लिए मैं 17 साल की उम्र में भी तैयार थी और रिश्ता निभाने के लिए आज मैं 33 साल की उम्र में भी मैं तैयार हूँ। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ सनातनी नाजिया इलाही जी के साथ। बिल्कुल देखिए, और 3-4 पेंडिंग थे मुद्दे मेरे। पहले तो इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहना था, जो नई अब शादी जो होने जा रही है राम मंदिर में। काफ़ी सोशल मीडिया पर मैं देख के आया हूँ और बीच में मैंने कई बार ट्राई किया इनसे मिलने का, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डेट वगैरह चल रही थी, घूमना फिरना हो रहा था, पोस्ट आ रही थी पुनीत जी के साथ। नहीं, एक्चुअली घूमना फिरना कुछ नहीं हुआ था। देहरादून और मसूरी में हमारा शूट था जी और न्यूज़ वालों का ही उन्होंने ही अरेंज किया था एक डेस्टिनेशन शूटिंग को। तो हम उसी में थे, हम शूट ही कर रहे थे और जिसमें सिर्फ हमारी बात नहीं हो रही थी बल्कि उसमें जियो पॉलिटिक्स की और पॉलिटिक्स की भी बातें आ रही थी और भारत के राष्ट्र के हित में भी बात आ रही थी, क्योंकि जहाँ पर नाजिया जी हो या पुनीत जी हो तो वहाँ पर ये बातें भी आ ही जाती हैं। सेकंड थिंग कि कोई तैयारी में अभी तक हम बिज़ी नहीं हैं। मेरे 3 दिन की बंगाल यात्रा थी जहाँ पर बहुत बिजी थी मैं और पॉलिटिकल मुद्दे पर ही बिजी थी। इवन मैं बुध तक रहने वाली थी वहाँ पर, लेकिन मुझे आना पड़ा क्योंकि रिपोर्ट आया कि मेरी जान को खतरा है, इसलिए मुझे विद इन 2 आवर्स मुझे एयरपोर्ट इन करना पड़ा और मुझे दिल्ली वापस आना पड़ा। तो एज सच कोई तैयारी अभी तक हम नहीं कर पाए हैं क्योंकि वो अपने शूट से बिजी फ्री नहीं हो पा रहे हैं और मैं अपने लीगल वर्क और पॉलिटिकल वर्क से बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पा रही हूँ। तो इसलिए शादी का एंगेजमेंट का लहंगा आप कर देना। एक्चुअली मैं अब मुद्दे पे आता हूँ, किस तरीके से क्या मैं माइंड बना के आया हूँ। भागिए मत, एंगेजमेंट का लहंगा कर दीजिएगा। बिल्कुल। देखिए, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे, वो कह भी चुके हैं, दोबारा कहूँगा मैं। अब पहला प्रेमानंद जी का जो एक मुद्दा हुआ, प्रेमानंद जी और अनुराग सर के विचारों के ऊपर विचार हुआ, और मैं थोड़ा सा आपके बारे में वो वीडियो वगैरह आपके लास्ट अभी अपनी इंटरव्यू दिया वो सब देख के आया हूँ कि जिस तरीके की आपकी पहली शादी हुई है, मतलब 16 के एज में, और फिर अब आप अपने से कर रही हैं जो भी लव मैरिज हो रहा है या जिस तरीके से भी जैसे है कि भाई दोस्ती प्यार में बदल के जो भी है वो सब चीज़ समझेंगे। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन, जो कि राम मंदिर में मैं देख के आया हूँ, कितना सही है कितना गलत है उसके ऊपर आप नहीं बताइए। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल जी। सही आपने देखा है। और मैं आपको पहले ये बता दूं कि मेरे और पुनीत जी में दोस्ती नहीं हुई थी अच्छा। और उस दोस्ती को कोई 1 साल 1.5 साल, क्योंकि जो मेरे लिए जो मेरे फ्रेंड्स ग्रुप हैं, चाहे वो लड़की हो तो वो बहनें हैं और अगर कोई पुरुष है तो वो मेरे लिए भाई है। मैं अपने जो लीगल एक्वेंटेंस है, मेरे जो पॉलिटिकल एक्वेंटेंस है, मैं उसको उनको राखी बांधती हूँ। तो मेरे लिए दोस्त मतलब प्रेम नहीं होता है, मेरे लिए दोस्त नहीं, मतलब भाई बहन का प्रेम होता है और ये कोई लव मैरिज नहीं है। ओके। हम बात किए और बात करने के बाद जब हम एक दूसरे को पसंद किए तो डायरेक्ट हमने शादी का ही प्रपोजल रखा एक दूसरे के सामने। और खुद मिलने से पहले, एक दूसरे को अकेले मिलने से पहले, मैं पुनीत जी की माँ से मिली हूँ। ओके। उनके घर जा कर के उनके साथ बैठ कर के खाना खाई हूँ। तो ये कम्प्लीटली कोई लव मैरिज भी नहीं है, दोस्ती प्यार में बदल गया ऐसा भी कुछ नहीं है। और सावन के महीने में महादेव की कृपा कि एक पुरुष, एक व्यक्ति मेरे सामने प्रकट हुए और वो जीवन साथी बन रहे हैं मेरे, इसके लिए मैं महादेव की आभारी हूँ। बहुत बहुत अच्छा है। तो देखिए, मेरा जो थोड़ा एक पहला क्वेश्चन था कि आपकी जो पहले शादी हुई वो तो अरेंज मैरिज थी, घर के तरफ से ही हुई थी। बिल्कुल। और और मैं हाँ, एक सेकंड। इतनी अरेंज मैरिज थी वो कि मैंने लड़के को देखा भी नहीं था और उसकी तस्वीर भी नहीं देखी थी। पर मुझे बाद में, निकाह के बाद, जब वो आईने में मुंह दिखाई होती है, हमारे मुस्लिम में निकाह के बाद आईने में मुंह दिखाई होती है मिरर में, तो मुझे उस वक्त लड़का पसंद आया था। पसंद है। तो मेरा क्वेश्चन ये था बेसिकली, उसका मैं ये रिलेट करना चाह रहा हूँ कि ये दो तरीके की बातें चल रही हैं। जैसे अभी ये संतगण या प्रवचन देने वाले जो भी कथाकार कह रहे हैं कि जी 16 में 18 में शादी हो जाती थी कम उम्र में, तो इस तरीके के तमाशे नहीं होते थे जो आज हो रहे हैं। 4 जगह मुंह मारने के बाद, वही मैंने कहा नहीं, ये सारे रिलेट हो रहे हैं। तो आपका तजुर्बा क्या है, जो शादी थोड़ा सा जैसे कहते हैं अबोध उम्र या कम उम्र, 18 भी कोई ज़्यादा नहीं है, तो उस तरीके के लेवल पर जब शादी होती थी
और अब जिस तरीके से जब सब समझ के आदमी कर रहा था, कितना चीज़ें आप कर पा रही थी, किस देखिए, तरीके मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस हिसाब से बहुत अर्ली एज में मेरा निकाह हुआ था, उस वक्त मेरे पास वोटर आईडी कार्ड भी नहीं था। मेरी इतनी भी औकात नहीं थी कि मैं वो मतदान कर सकूं, क्योंकि उम्र ही कम थी। तो उस वक्त भी मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। जब मैं वोट देने के काबिल हुई तो मैं ऑलरेडी मेरे गोद में बच्चा आने वाला था। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे हस्बैंड की मृत्यु नहीं हुई होती, जो मेरी प्रीवियस मैरिज थी, अगर उनकी फौत नहीं हुई होती, तो मैं वो शादी चला लेती, बिल्कुल। क्योंकि मुझे पढ़ने की अनुमति थी, मुझे अपने करियर को बनाने की अनुमति थी। मेरे जो प्रीवियस हस्बैंड थे उनकी तरफ से, जो अब नहीं बचे हैं जिंदा। हाँ, ससुराल जो प्रीवियस था उसमें बहुत ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी थी, बहुत ही कंजर्वेटिव मेंटालिटी थी। लेकिन अगर वो जीवित रहते तो वो मुझे वो सब कुछ करने देते जो मैं आज कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने सिंगल हैंड मैंने अपने बच्चे को पाला पोसा। अगर एक अंश वो मुझे दे करके गए थे पेट में, तो मैंने उसको भी जन्म दिया उस कम उम्र में ही। मैंने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की अपने अम्मा अब्बा के सपोर्ट से, बच्चा क्योंकि उन्होंने देखभाल किया। तो मैं मैच्योर उस वक्त भी थी, अब और भी ज़्यादा मैच्योर हूँ। तो रिश्ता निभाने के लिए मैं 17 साल की उम्र में भी तैयार थी, और रिश्ता निभाने के लिए आज मैं 33 साल की उम्र में भी मैं तैयार हूँ। अब 11 फरवरी 2026 को 34 साल कंप्लीट हो जाएगा मेरा, तो मैं इस उम्र में भी तैयार हूँ रिश्ता निभाने के लिए। हाँ, अब मैच्योरिटी का लेवल जो है वो बढ़ गया है, लेकिन पुनीत जी को लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी बचपना मेरे अंदर है, तो शायद उनके साथ धीरे धीरे मैं और मैच्योर हो जाऊंगी। तो शायद यही प्यार है कि जब कि एक दूसरे, यही दिक्कत चीजें होती हैं कि वो जो गर्लफ्रेंड में सारी चीजें दिखाई देती हैं शादी से पहले, जब वो मैं उनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, ये उन्होंने मुझे साफ कहा है। अच्छा। कि आप मेरी मंगेतर है, क्योंकि पुनीत जी बहुत ही आध्यात्मिक और धार्मिक किस्म के व्यक्ति हैं। वो ध्यान करते हैं 1-1 घंटे, और जिस हिसाब से वो रुद्राक्ष धारण करते हैं, जिस हिसाब से उनके हर शब्दों पे अगर आप 5 मिनट बात करेंगे तो महाकाल और माता रानी, महादेव, यही निकलता है। 5 मिनट में कम से कम 20 बार निकलता है। तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नेचर मैंने उनके अंदर तो 0.1% भी नहीं देखा। क्योंकि दिल्ली जब वो आए तो हम एक बार भी डिनर पे कहीं नहीं गए हैं। घर पे परिवार के साथ हमने खाना खाया, तो मेरा भी नेचर वैसा ही है, उनका भी नेचर वैसा ही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक काइंड ऑफ अरेंज मैरिज ही है। तो अब ये मेन जो क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे कि इजी किसी भी लड़की के लिए उस उम्र में शादी हो तो फैमिली बनाना, घर में घुल मिलना आसान है या मैच्योर? वो क्योंकि जो इन संतों ने बात कही कि जो पहले हो जाती थी तो घर नहीं टूटते थे, और क्या लगता है मतलब कि इजी लड़की के लिए कौन सा है? नहीं, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपब्रिंगिंग अच्छी है, माँ बाप ने अच्छी परवरिश दी है, माएँ जो हैं वो किटी पार्टीज़ में अपने वक्त को ज़ाये करके बच्चों को लफंगा आवारा नहीं कर रही हैं। माएँ जो हैं वो अपने मेकअप पॉलिश में और अपने जिम में और अपने फिगर में और अपने टिप टॉप में और अपने बाल को पंप उड़ाने में अगर बच्चों पर लापरवाही नहीं कर रही हैं, तो बच्ची की शादी अगर 17 साल में हो जाए तो भी वो निभा लेती है, बच्ची की शादी अगर 35 साल में हो तो भी वो निभा लेती है, अगर माँ बाप की परवरिश अच्छी है। पर अगर कम एज में शादी होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लॉज को पढ़ने देना चाहिए, क्योंकि एडुकेशन उसका अधिकार है, एडुकेशन से उसको वंचित नहीं करना चाहिए। एडुकेशन हर एक सिचुएशन पर उसका, लड़की का अधिकार होता है। जैसे मैं अभी आगे की पढ़ाई कर रही हूँ और कलकत्ता में ही कर रही हूँ, मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही मेरा ये आखिरी एग्ज़ाम है अक्टूबर में। तो मुझे पुनीत जी ने नहीं कहा या उनकी अम्मा ने नहीं कहा कि मैं बहुत डर रही हूँ या डरता हूँ, तुमको बंगाल जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको पता है कि अक्टूबर से मेरा एग्ज़ाम है, तो मुझे जाना ही है, मुझे रहना ही है 10 दिन, तो उसके लिए वो रेडी है। तो ऐसा जो मतलब कंफर्ट है ये प्रत्येक इन लॉज को देना चाहिए। तब क्या होता है कि सासू माँ जो है ना, वो सासू हट करके सिर्फ माँ बन जाती हैं।
अच्छा, ये सनातन वाला जो है वो आपको, क्योंकि अपने बच्चा कह रहे हो, बच्चा है अब तो 9-10 ईयर का हो भी गया होगा और काफ़ी लॉन्ग टाइम। नहीं, मेरा बेटा 15 साल का हो हाँ, चुका है। तो आपको सनातनी वाला जो था कि ये सनातन लिखना है, या मतलब ये जज्बा कब से आया है, कैसे आया? बहुत कम एज से, बहुत अर्ली एज से। मतलब पहली शादी से पहले से ही? हाँ हाँ, बहुत अर्ली एज से। इवन ईद वीद होता था घर पे तो मैं बहुत सुबह 5 बजे उठना होता था, लेकिन मैं तो वही 8 बजे उठती थी। तो मेरी अम्मा हमेशा चिल्लाती थी कि अब्बा चले भी गए नमाज पढ़ने के लिए, तुम सोई भी हो, रहने दो, मैं तो 8 बजे ही उठूंगी। ठीक है, वो आ जाएंगे तो मैं गले मिल लूँगी, वो आ जाएंगे तो मैं ईदी ले लूँगी। तो मेरा नेचर वैसा था। और मैं बहुत अर्ली एज में ही मैं गणेश पूजा हाँ, देखा मैंने, आप माथा टेक, मैंने ऑफिस में देखा, वही मैं कहा हाँ हाँ हाँ, क्या आप नमाज वगैरह आप नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ मैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये भी कब नहीं। से? ये 2023 से हुआ था, जब मुझे ऐसा लगा कि नमाज के 4 खुल में सूरह काफिरून पढ़ना पड़ता है, जिसमें हिंदुओं को काफिर बोलना पड़ता है, और काफिर हिंदुओं को बोलना इट्स वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसलिए मैंने बंद कर दिया नमाज पढ़ना। अब इन्हीं सब चीज़ों की वजह से तो जो कहते हैं, जो भी बीजेपी समर्थक इस तरीके की बात है, ये नफरत फैलाने वाली बात है, क्योंकि ये ऐसे नहीं नहीं, तो, क्योंकि नमाज तो बहुत अब लोग पढ़ते अब हैं। अब मैं जब 11-12 साल की थी और मैं मोदक खाया करती थी, और मैं जा कर के मैं राम मंदिर में, जो हमारे पश्चिम बंगाल में ग्रीश पार्क में राम मंदिर है, मैं वहाँ जा कर के तिलक लगा लिया करती थी। तो क्या भाजपा मुझे पाल रहा था? क्या मेरा माँ बाप क्या भाजपा था जो मुझे मेरा ब्रेन वॉश कर रहा था? नहीं, ये चीज़ उस उजागर वक्त तो हो रही मुझे है ना, कह रहे हैं इस कि अब आ रही हैं सारी, पहले तक नहीं कोई नहीं, बोलता उस था वक्त तो ऐसे। मुझे पता भी नहीं था। अच्छा, दूसरी बात मैं बताऊं कि मैं 1.5-2 महीना मैं टीएमसी के में भी रही हूँ, अच्छा, हाँ। और टीएमसी के बड़े पद पर रही हूँ मैं। ममता बनर्जी के साथ मैंने कई मंच मैंने शेयर किए हैं, तो तब भी तो मैं पूजा करती थी। हनुमान जयंती में सबसे ज्यादा प्रोग्राम पश्चिम बंगाल में मैंने किया है, सबसे ज्यादा आरती मैंने की है। ये पूरा पश्चिम बंगाल के बंगाली और हिंदी भाषा भाषी सब जानते हैं, मेरे पास फोटोग्राफ्स है। तो तब क्या था? तब क्या ममता बनर्जी ने मेरे कान में फूंक दिया था कि तुम जाकर के हनुमान पूजा करो? चलिए, टेस्ट ड्राइव वाले पे और आप जरा एक बार डाल दीजिए प्रकाश। बड़ा विवाद हुआ, दिक्कत उन्हीं को हुई जो टेस्ट ड्राइव को ये वो कह रही है कि जी इसमें फिजिकल रिलेशन नहीं होता, टेस्ट ड्राइव का मतलब ये नहीं है। ये भी कुछ कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, और क्या मतलब इट्स वेरी चीप। ये शब्द ही बहुत चीप है, और इस शब्द से महिलाएं सिर्फ अपनी बेइज्जती नहीं कर रही हैं, बल्कि जिस पुरुष के को वो पति परमेश्वर बनाना चाहती हैं, उसमें से वो परमेश्वर हटा दे रही हैं। वो अपने जीवन साथी को भी डिफेम और मलाइन कर रही हैं। अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन साथी के लिए, या आप जिसको पसंद करते हैं, या आप जिसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप उसको टेस्ट ड्राइव जैसे शब्द से अगर बेइज्जत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी महिलाओं को प्रत्येक पुरुष को छोड़ देना चाहिए। कह रहे हैं गाड़ी तो टेस्ट ड्राइव वाली जाती है, वहीं पे टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी लेके कौन जाता है? बोले इस एक तरीके की अच्छे संवैधानिक और आध्यात्मिक घर का लड़का ऐसी लड़कियों को कभी पसंद नहीं कर सकता है। रिवीलिंग कपड़े पहन करके, पब क्लब डिस्को जा करके, मेकअप पॉलिश करके, फेक और फैब्रिकेट तरीके से अपनी खूबसूरती बना करके आप कितने दिन तक किसी पुरुष को अपने जाल में फंसा करके रख सकती हैं? एक दिन तो आएगा कि आपको किचन जाना पड़ेगा, एक दिन तो आएगा कि आप कभी बीमार होएंगी, एक दिन तो आएगा कि कभी आप विदाउट मेकअप रहेंगी, तब तो वो सोचेगा कि ये क्या था, ये क्या था। तो ये जो आर्टिफिशियल जो अपने चेहरे को इन्हांस करना, या रिवीलिंग कपड़े पहनना, पैर और पीठ दिखा करके, या क्लेविश दिखा करके, या कमर दिखा करके किसी लड़के को अट्रैक्ट करना, ये फॉर द टाइम बीइंग होता है। परमानेंट जो रिलेशन होता है, जैसे मेरे अम्मा अब्बा का है कि भाई 35 साल से 36 साल से शादी चली आ रही है, तो आप उस वक्त के हमारे पेरेंट्स को देखिए, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है एक पाउडर लगाने की भी, चेहरे में ज़रूरत नहीं पड़ती है, सजने संवरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई मेरा पति मुझे देखे, इसके लिए मैं मेकअप करूं, क्यों करूं? वो हर हाल में मेरा है। गाने की लाइन भी तो है, सूरत ने लाखों को लूटा। नहीं, वो हर हाल में मेरा है। मैं अच्छी दिख रही हूँ तो भी वो मेरा है, मैं बुरी दिख रही हूँ तो भी वो मेरा है। तो ऐसा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर दोनों संतों की बातों में किस तरीके का मतलब जो विवाद खड़ा किया, वो बिल्कुल कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की बेटियों को, युवा बेटों को भी ये समझना चाहिए कि ये जो चंद लम्हे का जो मिनी टीनी वाला जो मतलब आप पिघल जाते हो, आप अट्रैक्ट हो जाते हो, इससे आपका घर नहीं बच सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, इस सिलसिले में जो मुद्दे थे बेसिकली,
अब इलाही जी एक एग्जाम्पल है, इन्होंने जिस तरीके से ये सारी चीज़ें, चाहे किस्मत लगा लीजिए, जैसे कम उम्र में शादी हुई, उसके उनके साथ बदकिस्मती से वो सब हादसा हुआ है जो भी, तो उसके बाद अब जिस तरीके से चीज़ें इन्होंने झेली हैं, और जिस तरह से संत लोग कह रहे हैं कि जी कम उम्र में शादी और वो, तो किसी भी तरीके से ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि संत गलत कह रहे हैं। इसी चीज़ को समझने का प्रयास था, थोड़ा डिले हो गए इस टॉपिक पे बात करने में, लेकिन राय रखी इलाही जी ने हमारे चैनल पर। आपको कैसी लगी राय, और जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।